हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 6 बाय आर के बंसल सलीना पब्लिकेशन का सोल्यूशन वीडियो, जिसमें आज हम थीम 3 अलजेब्रा का 14th यूनिट फंडामेंटल ऑपरेशन की एक्सरसाइज 14A कंटिन्यू करेंगे, जिसका प्रीवियस इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी मैं अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस एक्सरसाइज विद क्वेश्चन नंबर 3। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो मिस कर दिया है तो डू चेक दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड की है बाकी एक्सरसाइजेस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एड फर्स्ट पार्ट इज 8xy एंड 3xy। ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, तो ऐड करना है तो हम लिखेंगे 8xy प्लस 3xy। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 8 और 3 को, विल गेट 11xy। सिमिलरली 2xyz, xyz एंड 6xyz। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2xyz प्लस xyz प्लस 6xyz। सो यहाँ पर जब कोई नंबर नहीं होता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं 1। So 2 plus 1 is 3 and 3 plus 6 is 9. So answer is 9xyz. Next is 2a, 3a and 4b. So here we are going to write 2a plus 3a plus 4b. तो हमेशा हम जो ऐड करते हैं that should be like. तो a और a हम ऐड कर सकते हैं. So 2 plus 3 is going to be 5a. और b इसके साथ ऐड नहीं करेंगे, we'll write 4a, 4b as the answer. So answer is 5a plus 4b. Next is 3x and 2y. So we are going to write this as 3x plus 2y. अब ये दोनों ही अनलाइक टर्म्स हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 3x plus 2y. Next we have 5m, 3n and 4p. So we can write this as 5m plus 3n plus 4p. तो यहाँ पर सारे ही अनलाइक टर्म्स हैं, सो इनमें कोई भी एडिशन नहीं होगा एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी 5m plus 3n plus 4b. Next is 6a, 3a and 9ab. So we are going to write this as 6a plus 3a plus 9ab. तो यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. 6 प्लस 3 इज 9a प्लस 9ab. ये अनलाइक टर्म है, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 9a प्लस 9ab. नेक्स्ट इज 3p, 4q एंड 9q. सो वी आर गोइंग टू राइट दिस एज 3p प्लस 4q प्लस 9q. सो ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, 4 और 9. So we can write 3p plus 13q as the answer. Next is 5ab, 4ba and 6b. So इसको एडिशन फॉर्म में लिखेंगे 5ab plus 4ba plus 6b. So यहाँ पर ab है और ये ba है, चाहे ab लिखिए चाहे ba लिखिए, they are going to be like terms because number of terms जो हैं वो सेम हैं. तो इनके कोफिशिएंट्स को हम ऐड कर देंगे. 5 और 4 विल बिकम 9ab प्लस 6b, जो कि ये अनलाइक टर्म है, इसके साथ ऐड नहीं होगा, सो वी कैन राइट 6b. सो योर आंसर इज 9ab प्लस 6b. नेक्स्ट इज 50pq, 30pq एंड 10pr. सो 50pq प्लस 30pq प्लस 10pr. सो ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं बिकॉज दोनों में ही pq है. सो 50 प्लस 30 विल गिव 80pq प्लस 10pr. नेक्स्ट इज -2y, -y एंड -3y. सो यहाँ पर हम लिखेंगे -2y, एडिशन है, साइन हमको नेगेटिव लगाना है, -y प्लस -3y. तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं -2y प्लस माइनस इज -y
प्लस माइनस इज अगेन माइनस 3y। तो जब भी हम ब्रैकेट में यूज़ करते हैं दो साइन, मल्टीप्लिकेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस का साइन माइनस ही रह जाता है। तो अब ये सारे साइन नेगेटिव में हैं, सारे सेम साइन हैं, तो सेम का मतलब हो गया हम ऐड करेंगे। सेम की स्पेलिंग है SAME, ए आता है, ए मतलब एडिशन। सो वी ऐड सेम साइन, वी ऐड। So -2 -1 will give -3 and -3 will again give -6y. Next is -3b and -b. So we can write -3b plus -b. So -3b plus minus on multiplication will give -b. Same sign, so we'll add. So -3 -1 will give -4b as the answer. Next is 5b minus 4b and minus 10b. So 5b plus minus 4b plus minus 10b. So we'll get 5b minus 4b minus 10b. तो हम 5b को एज इट इज लिख लेंगे और ये नेगेटिव साइन को हम साथ में ऐड कर देंगे। सो -4 minus 10 will give -14b. So 5 and -14 will give -9b because 14 numerical value बड़ी है, negative value is greater than the positive value, so we'll get negative sign here. और 14 में से 15 गया तो हमारे पास बचेगा 9. Next is -2c, -c and -5c. So we'll write -2c plus -c plus -5c. So we can write -2c minus c minus 5c. Plus minus is minus, plus minus is again minus. सारे सेम साइन है, so we are going to add -2 -1 कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 कंसिडर करेंगे। -2 -1 will give -3 and -3 -5 will give -8c as the answer. Next is question number 4. Evaluate first part 6a minus 5a minus 2a. So यहाँ पर हम पहले नेगेटिव साइन सारे ऐड कर लेंगे एक साथ। -a minus 5 will give -6 and -6 minus 2 will give -8. So -8a. अब ये अपोजिट साइन में है तो 8 बड़ा है 6 से और इसका साइन नेगेटिव है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एंड 6 minus 8 is -2a. नेक्स्ट इज 2b minus 3b minus b plus 4b. तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव वाले एक साथ ऐड कर लेंगे, वील गेट 6b और -3 -b को हम लिख सकते हैं -4b. -3 -1 विल गिव -4. अब 6 और 4 दोनों अपोजिट साइन है, 6 बड़ा है तो पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन हम लगाते नहीं हैं, सो 6 - 4 इज 2b, सो इट इज पॉजिटिव 2b. नेक्स्ट इज 3x minus 2x minus 4x plus 7x. तो ये पॉजिटिव वाले सम कर लेंगे हम साथ में. 3 plus 7 is 10x and -2 - 4 will give -6x. So 10 minus 6 is going to be 4x as the answer. Next is 5ab plus 2ab minus 6ab प्लस AB. तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे. 5 plus 2 is 7 plus 1 is 8. So 8AB और माइनस का सिर्फ एक ही है, दैट इज -6AB. अब हम देखेंगे साइन किसका बड़ा है, 8 का बड़ा है, सो पॉजिटिव रहेगा आंसर. 8 - 6 is 2AB. नेक्स्ट इज 8x minus 5y minus 3x plus 10y. तो हम यहाँ पर लाइक टर्म्स ये दोनों ले लेंगे और ये दोनों ले लेंगे. सो 8 - 3 इज गोइंग टू गिव, माइनस साइन होगा यहाँ पर, 8 - 3 इज गोइंग टू बी 5x एंड -5 plus 10 will give plus 5y. Hence 5x plus 5y is the answer. Next is question number 5. Evaluate -7x plus 9x plus 2x minus 2x. तो पहले हम सारे पॉजिटिव नंबर्स ऐड कर लेंगे, फिर हम नेगेटिव नंबर्स ऐड कर लेंगे. सो 9x और 2x विल गिव 11x, -7x एंड -2x विल गिव -9x. अब हम देखेंगे 11 - 9 हो जाता है 2x इज द आंसर. नेक्स्ट इज 5ab - 2ab
minus 8ab plus 6ab. So 5ab or plus 6ab will give 11ab, and minus 2 minus 8 will give minus 10ab. So your answer 11 minus 10 is plus ab. 1 आएगा, 1 हम लिखते नहीं हैं. माइनस 8a माइनस 3a प्लस 12a प्लस 13a माइनस 6a. सो यहाँ पर 12a एंड 13a को ऐड करेंगे, वील गेट 25a, एंड माइनस 8 माइनस 3 इज माइनस 11 माइनस 6 इज माइनस 17a, and 25 minus 17 is going to be 8a. Next is 19abc minus 11abc minus 12abc plus 14abc. So 19abc and 14abc हम एक साथ ऐड कर देंगे. So we'll get 33abc. minus 11 और minus 12 को हम ऐड कर देंगे. This will give minus 23abc. And on subtraction, 33 minus 23 is 10. A, B, C is the answer. Next is question number 6. Subtract the first term from the second. First term को हमें minus करना है second term से. So we'll write here 6BA minus 4AB. So 6 minus 4 is 2AB. तो चाहे आप BA लिखो चाहे आप AB लिखो, they are going to be like terms. नेक्स्ट इज 4.8b एंड 6.8b. तो फर्स्ट टर्म्स को हमें सेकेंड से माइनस करना है. तो सेकेंड टर्म इज 6.8b माइनस 4.8b. तो डेसिमल में हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 6.8 एंड 4.8. ये हमने माइनस किया 0 एंड 6 माइनस 4 इज 2. सो आंसर इज आंसर इज 2.0b. आप चाहें तो पॉइंट के पास 0 मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो 2b भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज 3.5 abc एंड 10.5 abc. तो हमें सेकेंड वाले दैट इज 10.5 abc से हमें माइनस करना है 3.5 abc. सो यहाँ हम लिख सकते हैं 10.5 एंड 3.5 को हमें माइनस करना है. 5 माइनस 5 इज 0 एंड 10 माइनस 3 इज 7. सो यहाँ पर आ गया 7abc. डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर नहीं होता है, 0 होता है, तो हम डेसिमल के बाद का नंबर छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट इज 3 1/2 mn एंड 8 1/2 nm. चाहे आप mn लिखिए चाहे nm लिखिए, दे आर गोइंग टू बी लाइक टर्म्स. तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. सो 3 2s are 6 प्लस 1 is 7/2 mn, एंड इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 8 2s are 16 प्लस 1 is 17/2 nm. तो हमें फर्स्ट को सेकेंड वाले से माइनस करना है. तो 17/2 mn माइनस 7/2 mn. तो मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर लिया है. सो वी कैन राइट दिस एज ए LCM 2. तो यहाँ पर आ जाएगा 17 mn माइनस 7 mn. 17 माइनस 7 इज 10 mn/2 इज द आंसर. नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई 2a² b² प्लस 5ab² प्लस 8a² b² माइनस 3ab². तो हम लाइक टर्म्स एक साथ लिख देंगे सबसे पहले. सो वील गेट 2a² b² प्लस 8a² b². अब हम ये वाले टर्म्स लाइक टर्म्स साथ में लिख देंगे. 5ab² माइनस 3ab². सो अब ये दोनों लाइक टर्म्स हम ऐड करेंगे. 2 और 8 हो जाएगा 10 a² b² और 5 माइनस 3 विल गिव प्लस 2ab². नेक्स्ट इज 4a प्लस 3b माइनस 2a माइनस b. सो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको हम साथ में लिख देंगे 4a माइनस 2b, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको हम साथ में लिख देंगे 3b माइनस b. सॉरी, दिस इज a. सो यहाँ पर हम 4a माइनस 2a करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2a, और 3b माइनस b करेंगे तो हमारे पास 3 माइनस 1 इज 2b. नेक्स्ट इज 2xy प्लस 4yz प्लस 5xy प्लस 3yz माइनस 6xy. सो xy, xy एंड xy इनको हम साथ में लिख लेंगे. 2xy प्लस 5xy माइनस 6
एक्स वाई, अब हम ये वाई जेड वाले टर्म साथ में लिख लेंगे, प्लस 4yz प्लस 3yz। तो अब हम सॉल्व करेंगे, 2 + 5 इज 7 एंड 7 - 6 इज 1। सो 1 हम लिखते नहीं है तो सीधे हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई, एंड 4 और 3 का सम हो जाएगा 7yz। सो योर आंसर इज एक्स वाई प्लस 7yz। नेक्स्ट इज AB प्लस 15AB माइनस 11AB माइनस 2AB। तो हम पॉजिटिव वाले टर्म्स एक साथ हम ऐड करके लिख सकते हैं, दैट इज AB एंड 15 विल गिव 16AB। अब हम नेगेटिव वाले साथ में ऐड कर लेंगे, विल गेट माइनस 13AB एंड 16AB माइनस 13AB इज 3AB। नेक्स्ट इज 6A स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर प्लस 5B स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर। सो A स्क्वायर एंड A स्क्वायर ये साथ में लिख लेते हैं, 6A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर एंड B स्क्वायर वाले टर्म्स माइनस 3B स्क्वायर प्लस 5B स्क्वायर। सो 6 प्लस 2 इज 8 एंड 8 माइनस 4 इज 4A स्क्वायर एंड माइनस 3 प्लस 5 विल गिव प्लस 2B स्क्वायर, बिकॉज यहाँ 5 बड़ा है, 5 के आगे साइन पॉजिटिव है, सो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। 8ABC प्लस 2AB माइनस 4ABC प्लस AB। तो हम ये दोनों एक साथ लिख लेंगे, दैट इज 8ABC माइनस 4ABC प्लस 2AB प्लस AB। So 8ABC minus 4ABC, 8 minus 4 is 4ABC plus 2 plus 1 will give 3AB. Next is 9xyz plus 15yxz minus 10zyx and minus 2zxy। चाहे आप इसको किसी भी तरीके से लिखिए, चाहे एक्स वाई जेड लिखिए, चाहे वाई जेड एक्स लिखिए, चाहे जेड वाई एक्स लिखिए, कोई भी ऑर्डर में आप वेरिएबल्स को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे वेरिएबल्स सेम होने चाहिए। सो सब में एक्स वाई जेड है तो सारे टर्म्स एक जैसे हैं, दे आर ऑल लाइक टर्म्स। सो 9 and 15 will give 24xyz and minus 10 minus 2 will give minus 12xyz. So 24 minus 12 is 12xyz. Next is 13pqr plus 2p plus 4q minus 6pqr plus 5pqr. So ये वाले टर्म्स लाइक वाले हम साथ में लिख लेंगे, 13pqr minus 6pqr plus 5pqr plus 2p plus 4q. So in all जब हम इसको 13 minus 6 करेंगे, we'll get 7 and 7 plus 5 is going to be 12pqr plus 2p plus 4q. ये सारे अनलाइक हैं इसलिए हमने इसको अलग अलग लिखा है। नेक्स्ट इज 4a plus 0 minus 2ba। ba लिखिए चाहे ab लिखिए, दे आर ऑल लाइक टर्म्स, और 0 में हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं, वी गेट द सेम नंबर। सो 4ab plus 0 is going to be 4ab. So 4ab minus 2ab is going to be 2ab. Next is 6x square y minus 2xy square plus 5x square y minus xy square. So 6x square y और 5x square y हम इसको एक साथ लिख लेंगे, 6x square y plus 5x square y minus 2xy square minus xy square. So जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे we'll get 11x square y, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे we'll get minus 3xy square. Hence these are the solutions and I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।